अधिक मास में जप तप क्यों करना चाहिए? यही प्रश्न हर एक के मन में उठता होगा क्योंकि आजकल आप देखे होंगे कि यूट्यूब वीडियोज़ में काफ़ी जगह पे ये कहा जा रहा है कि अधिक मास का ये जो टाइम पीरियड है, आप उसमें जप तप कीजिए। पर उसके पीछे कहीं न कहीं कोई न कोई लॉजिक होना चाहिए ना कि क्यों पूजा-पाठ इसमें कहा गया? क्यों कोई शुभ कार्य करने को मना किया गया यहाँ पे? तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये कोशिश करेंगे कि हम इसको समझें कि जब तक का साइंटिफिक रीज़न क्या था, ज्योतिष के एक चश्मे से भी हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। पर उसके पहले आप यह समझिए कि अधिक मास होता क्यों है? आप यह देखोगे कि सूर्य देव का 360 डिग्री का एक चक्कर जो होता है अपने पूरे ज़ोडिएक में, वो 365 दिन का होता है। मून का चक्कर पूरे ज़ोडिएक में 360 डिग्री में 354 दिन का होता है। तो सूर्य और मून के बीच में 11 दिनों का 11 दिन कुछ घंटों का डिफरेंस हर एक साल में आ जाता है। तो यही जब कैलकुलेट होके जब 32 महीनों के बाद जब ये देखा जाता है, तो 32 महीनों के बाद यही डिफरेंसेस बढ़ के एप्रोक्सीमेट 30 से 31 दिन का होता है, जो पूरे माह को इसको कंसीडर किया जाता है। तो अब जितने भी महीने हैं वो सब 30 और 31 दिन के हैं, तो अधिक मास में ऐसा क्या खास था? हमारे वेदों में हर एक चीज़ों के रिचुअल्स दिए गए हैं, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो कोई प्राणी हो, चाहे वो कोई ग्रह हो या कोई भी हो, देवी हो, कोई भी हो, सबके एक रिचुअल्स हैं। तो अ, अधिक मास में कौन-सा रिचुअल्स ऐसा था कि जो एक से अधिक बार हो गया या वो एब्सेंट हो गया? तो आप देखोगे कि हर एक महीने में एक अमावस, एक पूर्णिमा और एक संक्रांति होती है। अमावस होती है जब चंद्रमा और सूर्य एक ज़ोडिएक में, एक भाव में, एक राशि में एक साथ सेम डिग्री पे आ जाए तो अमावस हो जाता है। द सेम वे अगर किसी राशि में सूर्य देव बैठे हुए हैं तो उसके ठीक अपोजिट उसके 7th हाउस में अगर चंद्रमा सेम डिग्री पे पहुंच जाए तो उस दिन पूर्णिमा होती है। पर संक्रांति संक्रांति होती है जब सूर्य एक राशि से दूसरे राशि में ट्रेवल होता है जब उनका। अधिक मास में आप देखोगे कि 2 अमावस के बीच में संक्रांति होती ही नहीं। सूर्यदेव की संक्रांति जिस महीने में नहीं पॉसिबल हो पाती, उसी को अधिक मास का नाम दिया गया। तो संक्रांति को हम ऐसे समझिए कि संक्रांति एक पॉजिटिव एनर्जी है, एक देवगढ़ है और अमावस जो कि अंधेरे की साइन है, उसको एक राक्षस गढ़ का स्वरूप कहा गया। हमारे निघंटों में उसको राक्षस गढ़ का स्वरूप कहा गया। तो आप समझिए कि जब शुरुआत और अंत आपका अमावस से शुरू हो और बीच में कोई भी पॉजिटिव एनर्जी नहीं हो, तो पूरा महीना जो है, वो पूरा महीना आपका नेगेटिविटी से भरा हुआ होता है। तो उसको नेगेटिविटी नहीं कह सकते, उसको यह कह सकते हैं कि चंद्रमा काफ़ी इम्बैलेंस पोज़ीशन पे होता है। चंद्रमा आपके सोच का कारक है। आप यह पाओगे कि अधिक मास में कोई भी बड़े डिसीजंस जैसे शादी, कोई नया बिज़नेस फिर आपका घर खरीदना, ये सब के केस में उस समय जो है मना किया गया है। क्योंकि चंद्रमा इतने बेनिफिट पोज़ीशन पे, इतने बेनिफिशियल पोज़ीशन पे नहीं होता कि वो सही डिसीजन ले सके। इसी को अवॉइड करने के लिए हमारे साधु संतों ने ये कहा कि आप अधिक मास में कोई भी बड़े काम, कोई भी शुभ कार्य मत कीजिएगा। अब आप ये देखिए कि अगर वो पूरा महीना अमावस के घेरे में बंधा हुआ है, तो नेगेटिविटी काफ़ी जो नेगेटिव एनर्जी है, वो काफ़ी अधिक मात्रा में एक्टिव है। तो जहाँ पे भी अग्नि नहीं होती, वहाँ पे अंधेरा या नेगेटिविटी बढ़ जाती है। तो वैज्ञानिक तरीके से ये कहा गया कि जब आप यहाँ पे जप तप आप करोगे, जब आप यहाँ पे अग्नि को प्रज्वलित करोगे, चाहे वो पूजा पाठ के माध्यम से, चाहे वो किसी भी पॉजिटिव कार्यों की वजह से, शुभ कार्यों की वजह से, तो वो उस एनवायरनमेंट में नेगेटिविटी को कम करेगा और जिसकी वजह से ये कहा गया कि आप सात्विक खाना खाइए, जप तप कीजिए
और जितना हो सके आप हवन कीजिए सो दैट कि वो बीच का जो अमावस का जो नेगेटिविटी है वो कम हो सके। अब आपके मन में ये भी क्वेश्चन आएगा कि अमावस या पूर्णिमा वो तो भगवान का दिया हुआ चीज है या वो एक साइंटिफिक तरीके से वो इवेंट होना ही है, तो अब तो हम कैसे इसको पॉजिटिव या नेगेटिव माने? तो आप देखोगे कि जिस दिन अमावस होता है, आप ये ऑब्जर्व कीजिएगा तो आप किसी साइको हॉस्पिटल या मेंटल हॉस्पिटल के आसपास आप जाइएगा, उस समय पेशेंट सबसे ज़्यादा आवाज़ें निकालते हैं, सबसे ज़्यादा वो उनका जो मानसिक संतुलन होता है, वो बहुत इम्बैलेंस पोज़ीशन पे होता है। सेम सेम टाइम पे आप अगर उस समय किसी समुद्र के किनारे भी हैं, तो आप देखेंगे उसी समय समुद्र में ज्वार-भाटा सबसे अधिक फेज में होता है। तो जो अमावस इतने बड़े समुद्र को या इतने इंसानों को जो इफ़ेक्ट कर सकता है, क्या वो हमें और आपको नहीं कर सकता? तो अधिक मास में ये कैपेसिटी ये नेगेटिविटी की ये अमावस की जो कैपेसिटी है वो अधिक मात्रा में होने की वजह से इनको ये कहा गया कि इस पूरे माह में आप जब तप कीजिए और कोई ऐसा कार्य न कीजिए जिससे अमावस की एनर्जी इंड्यूस हो, बढ़े। आप उसको कम करने की कोशिश कीजिए। तो आप उसको कम कैसे करेंगे? पूजा पाठ हवन से। तो आशा है कि आप आज ये समझे होंगे कि अधिक मास में हम क्यों हमारे वेदों में क्यों ऐसा जोर दिया गया है कि आप हवन कीजिए, पूजा कीजिए। अगर आपके भी मन में ऐसा ही कोई प्रश्न है जो इस वीडियो में कवर अप नहीं हो पाया है, जिसको मैंने काफ़ी कोशिश की कि मैं साइंटिफिक और ज्योतिष के नज़रिए से इस वीडियो में बताऊँ। हो सकता है कि कुछ चीज़ें मिस आउट हो चुकी हैं मुझसे, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में आप पूछिए और मेरी कोशिश होगी कि मैं उसका जवाब दे सकूँ।